Mm, Just now, good morning students. We have to know what is मानसून. मैंने आपको exactly बताया था what is monsoon, and that's yesterday I was also trying to you tell about how does relief work. Relief work as a climatic control. It is just relating with the also as a concept of monsoon, but we have to know. अगर हम जनरली देखें तो आपने क्या कहा, इफ़ यू जस्ट लीव दिस मानसून एज अ टॉपिक, तो आपने कहा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम आपसे कहा था कि हाउ डज रिलीफ वर्क एज अ एक्ट एज अ बैरियर, तो आपने देखा था एग्जैक्टली कि हिमालय एज अ हाई माउंटेन्स इन द नॉर्थ ऑफ द इंडिया. ये इंडिया के नॉर्थ में, बिकॉज इट इज़ साउथ, इट वुड कम्प्लीटली कि ये नॉर्थ होगा. एंड आई होप एवरीबडी नोप्स इट इज़ कम्प्लीट ईस्ट. So you have to keep mind, अगर हमें नॉर्थ पता है तो I hope we have just keep able to know about what are the overall directions. If it is not, then it is south, and it is in the आपने कहा फिगर, तो आप कह सकते हो इट इज़ द, उस फिगर का राइट अगर कहें तो वो ईस्ट है, और उस फिगर को अगर हम कहें उसका लेफ्ट तो आपने कहा वेस्ट होगा. बट हम अपने को दैट्स वी कांट एज्यूम. एनीवे, तो मैंने आपसे कहा था आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो जस्ट के हाउ द कोल्ड विंड्स फ्रॉम द साइबेरिया means how the cold winds trying to come because due to the मैंने आपसे ये भी कहा था कि क्यों ऐसा वो कर रही हैं, why the cold winds are moving towards this side, वो इस साइड क्यों आ रही हैं. तो दैट्स वेरी कॉमन. आपने कहा बिकॉज वी हैव सीन इट इज़ अ विंटर सीजन. अगर हम कहें इंडिया में विंटर है तो इट मीन्स यानी कि अगर हम कह सकते हैं इट्स वेरी सिंपल कि इक्वेटर के, ये इक्वेटर है 0 डिग्री, अगर हम कहें इट इज़ 0 डिग्री इक्वेटर. तो आपने कहा कि वेरी कॉमन कि देयर शुड बी, यानी आपने कहा आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आपसे क्या कहा, इफ़ देर इज़ विंटर, अगर यहाँ पर विंटर है तो इट इज़ वेरी कॉमन कि दिस नॉर्दर्न हेमिसफेयर इज़ फर अवे फ्रॉम द सनलाइट. ये जो नॉर्दर्न हेमिसफेयर है इसमें मीन्स कि सनराइज यहाँ से स्लैंट होकर आ रही है, यानी तिरछी होकर आ रही है. इट इज़ फर अवे, ये दूर होगा यानी सन से. वेयर एज आपने कहा द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, आपने कहा इट इज़ मच क्लोजर टू द साउदर्न हेमिसफेयर. आपने कहा साउदर्न हेमिसफेयर पे क्या है, साउदर्न हेमिसफेयर रिसीव्स डायरेक्टली टू द सनलाइट, बिकॉज आपने कहा जो अर्थ है वो क्या है साउथवर्ड टू द सन. साउथवर्ड इक्वल टू, आपने कहा साउदर्न हेमिसफेयर इज़ वेरी क्लोज टू द सन एंड नॉर्दर्न हेमिसफेयर इज़ फार अवे फ्रॉम इट. दैट इज़ वाई आपने कहा देयर इज़ अ विंटर इन इंडिया. और आपने कहा इफ़ दैट इज़ द कंडीशन, अगर हमने कंडीशन मानी इंडिया में विंटर है तो इट्स वेरी कॉमन. आपने कहा इट इज़ विंटर इन नॉर्दर्न हेमिसफेयर एंड दैट इज़ अ विंटर इन इंडिया. तो आपने कहा कि देर इज़ हाई प्रेशर, यानी प्रेशर क्या है हाई है. व्हेन आई जस्ट सो द एरो ऑफ दिस मीन्स इट इज़ अ हाई, ये क्या है यानी प्रेशर है. और कैसा है ये आपने कहा हाई है. तो इट इज़ वेरी कॉमन कि आपने कहा कि इन इंडिया क्या होगा, देयर शुड टेम्परेचर, आपने कहा ये क्या है लो है. और क्या लो है, तो आपने कहा टेम्परेचर इज़ लो. इफ़ दैट इज़ अ सिचुएशन, टेम्परेचर क्यों लो है, क्योंकि इट्स सिंपल, यानी आपने कहा दिस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिसीव्स, यानी कि स्लैंटिंग रेज ऑफ सनलाइट, स्लैंटिंग रेज आ रही हैं मीन्स दे कवरिंग लार्जर डिस्टेंस एंड दैट इज़ वाई दे आर स्कैटर्ड, इसलिए वो फैल जा रही हैं. और दैट मीन्स इट वुड रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट और हीट. वो लाइट और हीट इंटेंसिटी की, लाइट और हीट को क्या कर देगा, कम कर देता है. वेरी कॉमन. अब आपने कहा कि देर इज़ अ साउदर्न हेमिसफेयर, ये साउदर्न हेमिसफेयर है एंड देर इज़ आपने कहा कि क्या होगा वेरी कॉमन प्रेशर लो होगा. पी स्टैंड फॉर प्रेशर, अब आप मान सकते हैं इतना आपको इतने दिन में समझ में आया होगा. वेर आज आपने कहा टेम्परेचर, आपने कहा टी स्टैंड फॉर टेम्परेचर इज़ हाई, टेम्परेचर हाई है. और आई ऑलवेज टोल्ड यू दैट कि विंड्स ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी कि विंड्स ऑलवेज कैसे मूव करती है, यानी आपने कहा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है. दैट्स वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट. इट्स अ वेरी क्लियर, ऑलवेज यू हैव टू फॉलो दिस लॉ कि विंड्स ऑलवेज मूव हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर. इट्स वेरी क्लियर. दैट इज़ वाई इन विंटर आपने कहा कि विंड्स ऑलवेज, यानी कि फ्रॉम पोलर रीजन, पोलर कैसा होगा कोल्ड रीजन होगा. या फिर आपने कहा यहाँ पर क्या है, क्योंकि ड्यू टू द लोअर ऑफ द टेम्परेचर, आपने कहा दिस द प्रेशर इज हाई, और हाई प्रेशर होने की वजह से विंड्स ऑलवेज ट्राई टू कवरिंग टू द लो प्रेशर रीजन, वो हमेशा इस लो प्रेशर रीजन की तरफ आने की कोशिश करेंगे. इसलिए विंड्स क्या हो रही हैं, वो इस डायरेक्शन में आ रही है. दे वुड क्रॉस ओवर इंडिया एंड ट्राई टू एक्सेस इन द
सदर्न हेमिस्फीयर। बट आपने कहा कि हिमालय प्रिवेंट्स फ्रॉम एंटरिंग द इंडिया, दैट इज़ क्लियर, वो इन्हें रोक देता है, तो दैट्स वेरी कॉमन। आपने कहा इट इज़ कॉल्ड यानी कि रिलीफ एज वर्क एज अ, ये एक रिलीफ है, यानी हिमालय इज़ अ रिलीफ। हिमालय कैसा है, लैंड का फॉर्मेशन है जो वर्क करता है एज अ क्लाइमेटिक कंट्रोल। अगर कैसे ये क्लाइमेट कंट्रोल कैसे हुआ, क्योंकि अगर इफ़ दीज विंड्स केम टू इंडिया तो दैट मीन्स देयर शुड बी अ टेम्परेचर ऑफ इंडिया इज़ -15 to 30 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा, इतना होगा, बट इट वुड नेवर हैपन, ऐसा कभी होता नहीं ऑलमोस्ट। आपने कहा बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई माउंटेन्स, आपने कहा हाई माउंटेन्स की प्रिवेंट्स दीज विंड्स इंटरिंग इनटू द, दैट इज़ वाई आपने कहा वी फील माइल्ड, वी एक्सपीरियंस माइल्ड विंटर्स। हम इंडिया में बहुत ज़्यादा ठंड को महसूस नहीं करते हैं, जिसे हम बहुत कहते हैं, दैट इज़ एक्सट्रीम कहते हैं, वो एक्सट्रीम नहीं है इन कंपेरेटिवली टू द नॉर्दर्न कंट्रीज। दैट इज़ क्लियर।